हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जीके फॉर जेके एसएसबी एंड ऑल अदर एग्ज़ाम जो आपके कॉम्पिटिटिव रहते हैं। तो सेशन को आप अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिए। हर कैंडिडेट अपने एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिए ताकि उन तक भी इसका जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच पाए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आज का जो सेशन है इसका आपको कंप्लीट PDF भी मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज द एज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। यानी कि इनमें से आपने बताना है कौन सी जो एज है वो एंशियंट हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं की गई है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, क्लासिक एज या नियोलिथिक एज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लासिक एज आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट ब्राह्मिक लिटरेचर, इनमें से ओल्डेस्ट ब्राह्मिक लिटरेचर आपने बताना है। ठीक है, आर्यांका, उपनिषद, स्मृति, जहाँ वेदा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वेदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो वेदा की बात करूं, जो टर्म गोत्रा थी, ठीक है, जो टर्म गोत्रा थी वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी अथर्व वेदा में। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, आपका क्लैन हो जाता है। ठीक है, वेदा की बात करूं, 4 वेदास हो जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद हो जाता है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इस तरह के जो 4 वेद हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारा वेदा लिटरेचर है, तो 4 वेद हो जाते हैं। तो वेदा का मतलब क्या होता है, वेदा एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, नॉलेज होता है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद है ये क्या है, सबसे जो अर्लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर है एंशियंट इंडिया का। जो ऋग्वेद है ये कैसे लिखा गया है, इन दी फॉर्म ऑफ 1028 हाइमन्स की फॉर्म में लिखा गया है। देयर आर द जो 10 बुक्स हैं इन द ऋग्वेदा। अगर 10 बुक्स होंगी ऋग्वेदा की तो उसको हम नाम देते हैं मंडलम। तो जिसमें क्या है, जो 2nd to 7th आर द ओल्डेस्ट वेदास, 7th मंडलास जो है लार्जेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँ जो यजुर्वेद है वो भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, कृष्ण वेदा और शुक्ला वेदा, 2 वेदा में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो जो यजुर्वेद है उसमें जो वैदिक लिटरेचर है वो क्या डिस्क्राइब करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, फिलॉसफी और जो टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी है किसकी, ऑफ जाजना की। ठीक है, उसकी जो यजुर्वेद है वो करता है। उसके बाद आ जाता है जो सामवेदा। तो सामवेदा क्या करता है, सामवेदा हो जाता है जो कलेक्शन ऑफ आपका क्या हो जाता है, म्यूजिक और हाइम्स का हो जाता है। ठीक है, और अथर्ववेदा की बात करूँ जिसमें आपको मेडिसिन मैजिक्स के बारे में बताया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस पीपल। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे उस समय में से जो कौन सा मेटल था वो नोन नहीं था, कॉपर, गोल्ड, आयरन या सिल्वर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूँ जो 2350 AD से लेके 1750 तक BC तक चली। ठीक है, तो इधर क्या हो जाता है, इधर की जो इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जो इंडस वैली एंशियंट सिविलाइजेशन थी वो बिलोंग करती थी ब्रॉन्ज एज को। ठीक है, वो बिलोंग करती थी ब्रॉन्ज एज को। जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस थी आपकी, वहाँ की जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या क्या थी, ग्रेनरी थी जो आउटसाइड द फोर्ट। ठीक है, और ग्रेव जॉट, मदर गॉडेसेस थी जहाँ पे। तो इधर आपने बताना है कौन सा जो अननोन था इंडस पीपल को, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरन इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो मोहनजोदारो है तो वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। जो मोहनजोदारो है इसको हम क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। जो मोहनजोदारो है ये ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंदस के किनारे पे है, जो जिसका प्रोविज़न कहाँ पे है, सिंध में है। ठीक है, और इसकी ईयर ऑफ डिस्कवरी कौन सी है, यानी कि कौन से ईयर में जे मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ है, 1922 में। किसके द्वारा, बाय द RD बैनर्जी के द्वारा। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट, और रावी की बात करूँ, रावी नदी के किनारे कौन सी सिविलाइजेशन है? हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो और भी जो इम्पोर्टेंट है वो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। इंदस की बात करूँ, इंदस जो रिवर है इसके किनारे कौन है? चंदारो। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द डॉकयार्ड हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच इंडस सिटी? जो डॉकयार्ड फाउंड हुआ था कौन सी इनमें से इंडस सिटी में? लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी या चौदारो? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल हो जाएगा, ठीक है। जो लोथल है आपका, लोथल कौन से रिवर पे आ जाता है? भुगाबा पे आ जाता है। लोथल का प्रोविजन कहाँ से हुआ है? गुजरात से हुआ है लोथल का प्रोविजन, ठीक है। और इसकी ईयर ऑफ डिस्कवरी कब है? 1959 में। बाय किसके द्वारा? बीबी बाल के द्वारा, जो कौन आपकी लोथल साइट है उसकी डिस्कवरी हुई है, ठीक है। और हड़प्पा की बात करूँ, बाय द दयाराम सानी 1921। और जो आपकी नेक्स्ट आ जाती है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी का आप खुद बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो जो आपका चौंदारो है वो वायदा MG मजूमदार ने इसका किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट फाउंड द डिपिक्टेड ऑन द सील फाउंड ऑन द हड़प्पन कल्चर साइट? इनमें से कौन सा एनिमल है जो फाउंड नहीं हुआ था जो हड़प्पन कल्चर की साइट्स सील्स थी? बफेलो, शिप, गोट या काऊ? तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर बताओगे हड़प्पन वैल्यू सिविलाइजेशन की। तो जहां पे जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी यानी कि काऊ इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप भी साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर जरूर बताएं। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्बन सिविलाइजेशन, एर्गेरियन सिविलाइजेशन, मिजोलिथिक सिविलाइजेशन या पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का आपने सही और करेक्ट ऑप्शन बताना है। दो स्ट्राइकिंग फीचर कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन जो स्ट्राइकिंग फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो वर्शिप है मदर गॉडेस की वो इनमें से किससे एसोसिएटेड है? आर्यन से, मेडिटेरियन सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से या लेटर वैदिक सिविलाइजेशन से? वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस आप बताओगे। तो जो वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस है वो कहाँ पे फाउंड हुआ था फ्रेंड्स? आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो इसे हम गेटवे भी बोलते हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है आपका वो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी है और इसका प्रोविज़न पाकिस्तानी जो पंजाब है वहाँ पे है। ईयर ऑफ डिस्कवरी इसकी 1921 में हुई है बाय द दयाराम सानी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उधर जो मदर गॉडेस है वो इधर इससे साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी? रिवर रावी का आपने वैदिक नेम बताना है, ठीक है। तो बड़ी सारी जो ऋग्वेदिक नेम है, कौन सी बात करूं? रावी। तो रावी का क्या हो जाता है? पुरुषनी। जो पुरुषनी ऋग्वेदिक नेम है किसका नेम है? वो रावी का पुरुषनी नाम है, ठीक है। और भी जो बहुत सारी हैं वो भी आपने बतानी है। जैसे कि बात करूं जो इंडस हो जाता है, इंडस का ऋग्वेदी नेम कौन सा है? सिंधु हो जाता है, ठीक है। तो चनाब का ऋग्वेदिक नेम क्या हो जाता है? अस्किनी हो जाता है। झेलम का क्या हो जाता है? वितस्ता हो जाता है। रावी का पुरुषनी, ब्यास का बिपास, सतलुज का सतुदरी, गोमती का गुमाल और कुरम का कर्मू हो जाता है। घाघर का दृष्ट देवती हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट नेम्स थे आपसे बात की किसके? रिवर्स के जो वैदिक नेम थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदा ऑन अकाउंट ऑफ द मैजिकल चार्म्स एंड द स्पेल? चार वेदा में से आपने बताना है कौन सा मैजिकल चार्म या स्पेल बताता है। ऋग्वेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो मैंने सबसे पहले बात करूँ जो ऋग्वेद है ओल्डेस्ट वेद है। तो इधर इसका जो लिखा गया है वो कितना लिखा गया? 108 हाइम्स में लिखा गया है। और जो यजुर्वेद है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है जिसमें जो लिटरेचर और फिलॉसफी आती है, ठीक है। तो सामवेदा में आ जाता है आपका म्यूजिक हायमंस आ जाता है और अथर्ववेदा में आपका मैजिकल आ जाता है। तो इधर क्या बात की गई है? अथर्ववेदा में मैजिकल चार्म, वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सारी सी अथर्ववेदा इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर आपने बताना है। सबसे पहले बात करूं, जो बुद्धिज़्म था वो किसने फाउंड किया था? गौतम बुद्धा ने फाउंड किया था। तो जो वार्न हुए थे वो किसके द्वारा हुए थे? बाय द प्रिंस सिद्धार्था। कहाँ पे हुए थे? लंबिनी में, जो कहाँ पे है? नेपाल में है, कपिल वास्तु में। कब हुए थे? जो गौतम बुद्धा जी थे 563 BC में। उनका एक सन भी था सुधोधना एंड महामाया, ठीक है। तो जो सुधोधना था वो सकाया क्लैन का चीफ था, और जो बुद्धा थे उस समय उन्हें सक्या मुनि भी बोलते थे। तो आपने क्वेश्चन बताना है, इनमें से बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सा था फॉलोइंग में? त्रिपिटकास, उपनिषद, अंकस या आर्यांश? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटकास इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों का आंसर आप DIY क्वेश्चन है, यानी कि डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, यानी कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे हुई थी, और 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो पतलीपुत्रा में हुई थी उसको किसने प्रिसाइड किया था। तो दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इस सेक्शन में फ्रेंड्स बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।